लोगों ने लोक नृत्यों की बात कर रहे हैं, तो लोक नृत्य पढ़ तो लिए थे हम लोगों ने अच्छे से। अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? उनके रिवीजन की। तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं बहुत कम टाइम पीरियड में। साथ साथ बोलना पड़ेगा आपको। गुड इवनिंग प्रमिला जी, गुड इवनिंग। साथ साथ बोलना है ताकि आपको चीजें याद हो जाए, मेमोराइज हो जाए। तो हम लोगों ने 4 भागों में बांटा था इसे: जातीय, जनजातीय, क्षेत्रीय, व्यवसायिक एवं सामाजिक एवं धार्मिक लोक नृत्य। जो जाति एवं जनजाति हैं तो किसी जाति या जनजाति के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे भील हो गए, जैसे मेणा हो गए, जैसे ग्राशिया हो गए, जैसे कथोड़ी हो गए, जैसे मेव हो गए, इनके द्वारा गुर्जर हो गए, मेणा हो गए, इनके द्वारा जो परफॉर्म किए जाते हैं उनको इस कैटेगरी में रखा जाता है। क्षेत्रीय मतलब किसी विशेष क्षेत्र में पॉपुलर होते हैं, जैसे शेखावाटी का गिदड़ हो गया, शेखावाटी का चंग नृत्य हो गया, जैसे अलवर भरतपुर का बम बम रशिया नृत्य हो गया, जालोर का ढोल नृत्य हो गया, तो वो इसके अंदर रखा जाएगा। व्यवसायिक नृत्य कौन से? व्यवसायिक नृत्य जो है, ट्यूशन नहीं हुआ है, लास्ट में बात कर लेते हैं इनकी, अभी थोड़ा पढ़ने पर ध्यान दे लो, समस्याएं लास्ट में बता दिया करो, देख लो एक बार। तो व्यवसायिक जो लोक नृत्य हैं, उन व्यवसायिक लोक नृत्य के अंदर कौन सा आएगा? जो किस तरीके से आजीविका कमाने के लिए जो नृत्य किए जाते हैं, मतलब जो प्रोफेशनल तरीके से, पेशेवर तरीके से किया जाता है। जैसे कच्ची घोड़ी नृत्य हो गया हमारे पास में, भवई नृत्य हो गया, तो वो सब इस कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। तेरे ताली नृत्य हो गया। सामाजिक एवं धार्मिक विशेष अवसरों पर किया जाता है, जैसे हमारे घूमर नृत्य हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसे 4 भागों में बांटा था। अब जातीय नृत्य के अंदर हम लोगों ने अलग अलग के देखे थे, लेकिन सबसे पहले हमने किसके देखे थे? सबसे पहले भीलों के नृत्य देखे थे। तो भीलों के नृत्य कौन कौन से हैं? पहले तो आपको ये कैटेगरी याद होनी चाहिए कि भीलों के नृत्य कौन से हैं। तो कैसे याद करे थे भीलों के नृत्य? गौरी गेर ने दियो हार, इससे करा था ना। तो गौरी गेर ने दियो हार से हो रहा है, तो पहला नृत्य कौन सा हो जाएगा सर? गौरी हो जाएगा। दूसरा कौन सा हो जाएगा सर? भीलों के गेर। सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भीलों के नृत्य निम्न में से कौन से नहीं है? गौरी गेर ने, तो नेजा हो जाएगा। गौरी गेर ने दियो, दी से द्विचक्री हो जाएगा, द्विचक्री हो जाएगा। ये से युद्ध हो जाएगा, ऐसे अतिमना हो जाएगा, हार से हातिमना हो गया, और रे से रमणी हो जाएगा। तो ये हमारे पास कौन से? इसी तरीके से घूमरा भी होता है, घूमर नहीं, घूमरा या झूमरा। ये इस तरीके से हम लोगों ने भीलों के नृत्य देखे थे। अब हम लोग इसके बारे में डिटेल से तो पढ़ नहीं रहे, हमें ये पता होना चाहिए कि गौरी कहाँ। तो ये गौरी किसके द्वारा किया जाता है? गौरी पुरुषों के द्वारा किया जाता है। भील पुरुषों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। किस क्षेत्र के अंदर? जो जहां पर भील रहते हैं, मेवाड़ क्षेत्र है मुख्यतः, उस क्षेत्र के अंदर किया जाता है। और ये गौरी जो नृत्य है, इसको राई नृत्य के रूप में भी जानते हैं। ध्यान है ना आपको? कोई एक रिवीजन है तो उसी हिसाब से लेना है। गौरी या राई नृत्य के रूप में जानते हैं। भगवान शिव और पार्वती से संबंधित है, भगवान पार्वती और शिव से समर्पित और उनसे जुड़ी जो भगवान शिव और भस्मासुर की कहानी है उस पर आधारित है। इसके कई मैंने आपको पात्र बताए थे, जैसे आपको बताया था मैंने कि इसके अंदर जैसे जो मुख्य सूत्रधार होता है उसको कुटकुड़िया बोलते हैं। इसी तरीके से इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो कविता बोलता है उसको झामटिया बोलते हैं, उसको जो वापस दोहराता है उसको खड़खड़िया बोलते हैं। तो इस तरीके से इसके अंदर बहुत सारे पात्र होते हैं। इसके अलावा जैसे गौरी की घाई या गम्मत बोलते हैं, वो किसको बोलते हैं? तो जो सामूहिक नृत्य किया जाता है सभी पात्रों के द्वारा, उसके लिए गौरी की घाई या गम्मत शब्द का प्रयोग किया जाता है। और पुरुषों के द्वारा किया जाता है। रक्षाबंधन के अगले दिन शुरू होकर के 40 दिन तक ये नृत्य चलता है। दिन के समय किया जाने वाला नृत्य, गांव गांव घूम करके किया जाता है। और इसके अंदर विशेष नियमों का, जैसे ब्रह्मचर्य जैसे नियम वगैरह है, उनका इसके अंदर पालन किया जाता है। ये सब आपको मैंने बता दिया था। फिर हम लोग आ गए थे किसके ऊपर? गैर नृत्य के ऊपर आए गए थे इसमें। तो ये गैर नृत्य एक तो मेवाड़ क्षेत्र में भी किया जाता है, और ये जैसे मारवाड़ क्षेत्र में भी किया जाता है। मारवाड़ क्षेत्र में देखोगे तो कहते हैं बाड़मेर, जो है बाड़मेर क्षेत्र का ये प्रसिद्ध नृत्य गैर, ठीक है ना। होली वगैरह के अवसर पर, उस अवसर पर ये किया जाता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था नेजा। नेजा जो नृत्य है, मुख्यतः इसके अंदर जो नेजा नृत्य में महिलाओं की भूमिका होती है, लेकिन दोनों ही करते हैं। याद आ रहा होगा कि मेल और फीमेल दोनों इसके अंदर करते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि एक डंडा सा लिया जाता है, याद कर लो आप, एक डंडा सा लिया जाता है। उस डंडे के ऊपर, अब सारी चीजें जो मैं क्लास में बोला हूँ आपको, एक नृत्य पे 15-15 मिनट लगाए, वो सारी नहीं बोलूंगा मैं। तो एक क्विक रिवीजन के रूम में रखना है कि सर खेल लिए वेले, हाँ वो ठीक है। तो यहाँ पर जैसे नेजा नृत्य, उसके अंदर पुरुष और महिलाएं दोनों, उसमें क्या किया जाता है? डंडा रोपा जाता है, उस डंडे के ऊपर एक नारियल बांधा जाता है, और फिर
जो अविवाहित महिला है वो उसकी रक्षा करती है, और अविवाहित पुरुष उस पर चढ़ता है, जो उसको प्राप्त कर लेता है वो शादी करता है। तो इस तरीके से जो नृत्य किया जाता है वो नेजा नृत्य होता है। द्विचक्री के अंदर क्या होता है, ये भी दो चक्कर, दो द्वि मतलब दो, मतलब इसमें भी मेल और फीमेल दोनों होते हैं, और इसमें क्या होता है, दो चक्कर होते हैं जिसके अंदर बाहर वाला और अंदर वाला दो चक्कर बनाए जाते हैं। उस चक्र के अंदर बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, इस तरीके से घूम करके नृत्य किया जाता है। युद्ध नृत्य जो है इसमें युद्ध कला का प्रदर्शन होता है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। लेकिन अब इस पे जैसे क्योंकि तलवार, भाले, ये जो अपने लाठी, ये सब रखे जाते हैं, इस कारण से सरकार ने इस पे रोक लगा रखी है, लेकिन युद्ध कला का प्रदर्शन इसके अंतर्गत किया जाता है। इसी तरीके से हाथी है, तो ये भी किसके द्वारा किया जाता है सर, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और मैंने आपको बताया था कि तोरण बांधना है तो इससे, घोड़ी से नहीं बांधेंगे बल्कि किससे बांधेंगे, हाथी से बांधेंगे। तो हाथी बना किसका, विवाह के अवसर पर हो जाएगा और पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोगों ने कौन सा देखा था, रमणी भी तो देखा था। ये भी कौन से अवसर पर किया जाता है, विवाह के अवसर पर होता है, और मेल फीमेल दोनों के द्वारा। इसी तरीके से हम लोगों ने घूमरा नृत्य भी देखा था। ये किसके द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो ये इस तरीके से हम लोगों ने बहुत डिटेल में बात करी इन सब की, लेकिन मैंने ये बहुत शॉर्ट के अंदर आपको समझाया, एक फटाफट रिवीजन, क्विक रिवीजन। तो ये किसके नृत्य सर, भीलों के नृत्य थे। इसके बाद आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लेगा कि ग्रासियों के नृत्य बताओ, ग्रासिया जो है उनके नृत्य। तो ग्रासिया के नृत्य कौन कौन से, पहले तो आपको ग्रासिया के नृत्य पता होना चाहिए, फिर एक एक दो दो बात पता होनी चाहिए। जैसे सबसे कमल जमगवा से याद कराया था, कमल जमगवा, तो एक तो हो जाएगा कूद, में से हो जाएगा आपके पास में मांदल, मांदल वाद्य यंत्र है। कमल ले से लूर हो जाएगा, कमल जमगवा लूर हो जाएगा। जैसे ज्वारा हो जाएगा आपके पास में, जमगवा में से मयूर, मोरिया हो जाएगा। जब में गे से गोर हो जाएगा, और वैसे वालर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपके पास में नृत्य है, किसके किसके नृत्य है, ग्रासियों के। तो कौन से, कमल जमगवा, जैसे कूद हो गया, में से मांदल हो गया, ले से लूर हो गया, जैसे जवारा हो गया, और एम से मोरिया हो गया, गो से गोर हो गया, और वा से वालर हो गया। तो इसी सीक्वेंस में हम लोगों ने इसे पढ़े कमल जमगवा। हाँ, तो इसके अंदर जैसे अपन ने देखा था कूद, कूद के अंदर भी जैसे वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता, देखो इसमें भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं, इसमें भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है, और वालर के अंदर भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है, ध्यान रख लेना। और इस, ये सबसे ज्यादा याद रखने वाली बात ही वालर के बारे में यही है कि वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। ये भी मेल और फीमेल के द्वारा किया जाता है, और कूद नृत्य भी मेल और फीमेल दोनों के द्वारा किया जाता है। तो ये याद रखना है। फिर मैंने आपको यहां से बताया था मांदल केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है, क्योंकि महिला ही मां बन सकती है, पुरुष थोड़ा ही बन सकता है। और ये मांदल एक वाद्य यंत्र भी होता है। तो इस तरीके से भाई कौन ग्रासियों के है या नहीं है, फिर किसके द्वारा किए जाते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। फिर जैसे मैंने लूर नृत्य के बारे में एक दो बातें बताई थी, लूर को मैंने याद कराया था नूर से, नूरजहां से। नूरजहां तो महिला थी, मतलब ये किसके द्वारा नृत्य किया जाता है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और इसमें रिश्ते की मांग होती है, और इसमें महिलाओं के द्वारा किया जाता है। पुरुषों की भूमिका भी महिलाएं निभाती है, और वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष से क्या होता है, रिश्ते की मांग की जाती है। तो ये लूर नृत्य इस तरीके से था। ये जवारा जो है, मैंने कहा जवार काटने के लिए मेल और फीमेल दोनों जाएंगे, महिला और पुरुष। जवार की बालियां जो है वो हाथों में लेकर के नृत्य किया जाता है। तो ये जवारा महिला और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। मोर का, मैंने कहा मोर नहीं है, मोर है, तो ये किसके द्वारा किया जाता है सर, मोर, तो ये पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य, इस तरीके से याद रख लेना है। फिर गोर है, तो ये मेल और फीमेल दोनों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो इस तरीके से हम लोगों ने बहुत सारे नृत्यों की यहाँ पर हम लोगों ने बात करी थी कि कौन क्या कब कैसे करता है। इसी तरीके से हम लोगों ने एक ग्रासियों के अंदर रायण नृत्य भी देखा था, याद है क्या, एक मैंने अलग से लिखाया था कि कमल जमगवा के अलावा आपको रायण नृत्य भी याद रखना है, जो कि केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पढ़े थे, किसके किसके नृत्य पढ़े थे। नहीं, ज्यादा लेट नहीं हुआ, रिवीजन नहीं कर रहे। तो ये किसके हो गए, ग्रासिया के। तो ये आपके क्विक रिवीजन में लास्ट में कभी देखने के लिए कि भाई कैसे अपन लोगों को कहीं याद करना, बोलने मेरे बोलने से याद होता है, तो ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया हमारे पास में किसके, ग्रासिया के। इसी तरीके से हम लोगों ने कालबेलिया के नृत्य कर पढ़े थे। तो कालबेलिया के नृत्य बताओ कौन 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 से कालबेलिया के। कालिया की मम्मी कहाँ गई थी, कालबेलिया के कुछ मैंने आपको प्रसिद्ध कलाकार भी बताए थे। तो कालबेलिया की मम्मी कहाँ गई थी, पानी भरने के लिए गई थी, हैं, पीछे छोड़ करके गई थी। वो क्या कर गया था, बिगड़ गया था।
तो क्या गई हो गया था, फिर शक्कर खा करके बिगड़ गया था। तो कालिया की मम्मी इडोनी लेकर के पानी भरने गई थी, याद है ना, कालिया की मम्मी इडोनी लेकर पानी भरने के लिए गई थी, छोड़ गई पीछे, और हो गया क्या, छोड़ गई तो बिगड़ गया क्या, शक्कर खा के। क्या लिखाया था मैंने, ये इसी ट्रिक से हो जाएगा सारा। कालिया की मम्मी, ये लिखाया था ना, याद है क्या किसी को? फिर ये ट्रिक की जरूरत नहीं है। कालिया की मम्मी इडोनी लेकर लेकर पानी भरने गई, पनियारी हो जाएगा। छोड़ गई किसको, काले को, कहाँ, घर पे। तो वो क्या करा, बिगड़ गया, बिगड़ गया ना, कैसे, शक्कर खाकर। तो इस तरीके से इसके सारे नृत्य हो जाएंगे। कालिया से मतलब कालबेलिया समाज के नृत्य। कालबेलिया तो सामूहिक रूप से जो नृत्य उनके कालबेलिया के नृत्य बोलते हैं। तो ये कालबेलिया मतलब शरफ को संबंधित करते हुए, तो कालिया से मतलब कालबेलियों के नृत्य। कई बार आपको वहां पर ट्रिक याद आ जाएगी, लेकिन ये याद नहीं आएगा किसके, कालबेलियों के हो जाएंगे। नाम से ही कला पता चल जाएगी, इडोनी, इडोनी इनके नृत्य। तो इनके नृत्य कौन कौन से कालबेलियों के, एक तो खुद कालबेलिया ही है, जिसको बहुत प्रसिद्धि दिलाई थी किसने, गुलाबो सपेरा ने। दूसरा अपने पास में कौन सा हो जाएगा इनका सर, इडोनी हो जाएगा। फिर इसका कौन सा हो जाएगा, इडोनी के बाद में पानी से पनियारी हो जाएगा। इनका एक नृत्य हो जाएगा, कौन सा सर, पनियारी हो जाएगा। उसके बाद छोड़ के गई तो बिथोड़ा या बिछोड़ा हो जाएगा। ये छोड़ गई तो बिछोड़ा या बिथोड़ा हो जाएगा। याद है क्या आपको, बिछोड़ा या बिथोड़ा हो जाएगा। उसके बाद में बिगड़ गया तो बागड़िया हो जाएगा, भीख मांगते समय किया जाता है। याद आ रहा है क्या, बागड़िया किसी को भीख मांगते समय किया जाता है महिलाओं के द्वारा, बागड़िया हो जाएगा। और एक आखिर में हमारे पास शंकरिया हो जाएगा। तो ये शक्कर से हो जाएगा शंकरिया। तो ये किसके नृत्य हैं, याद रख लेना है कि ये कालबेलिया समाज के नृत्य हैं। सारे याद करें कि नहीं करे, है ना। एक इसका देखो ना, वैसे तो अपन लोगों ने चक्री पढ़ा है कंजर के अंदर, लेकिन ये जो चक्री नृत्य हैं ये राजस्थान की 10th क्लास की न्यू आरबीएसई है ना, उसमें कालबेलियों का भी एक नृत्य दिया हुआ है। दोनों चक्री कंजर का भी दिया हुआ है और चक्री कालबेलिया के भी दिया है। कल मैं बताना चाह रहा था, फिर मेरे दिमाग से निकल गया। तो ये उसमें दिया हुआ है 10th क्लास की आरबीएसई की नई वाली किताब में, मेरे पास वो किताब सही कहीं रखी, हाँ ये रही। इसके अंदर आप एक सेकेंड देखो, ये पढ़ी 10th क्लास की न्यू वाली आरबीएसई, उसके अंदर आप, मैंने देखो इसमें लगा भी रखा था, इसके अंदर आप लोक नृत्य निकालो, पेज नंबर 90 पे आ जाओ आप। देखो पेज नंबर 90 पे देखो, नई वाली किताब में तो इडोनी, पनियारी, बागड़िया, संकरिया, चक्री आदि कालबेलियों के नृत्य हैं। तो ये चक्री कालबेलियों में भी दिए हुए। फिर देखो आप चक्री धाकड़ कंजरों के साथ के, तथा देखो चक्री धाकड़ कंजरों के, यानी चक्री और धाकड़ दिए हुए कंजरों के, और इडोनी, पनियारी, बागड़िया, शंकरिया और चक्री ये कालबेलियों के दिए। तो चक्री दोनों जगह याद रख लेना, ये 10th क्लास की नई वाली किताब में दिया हुआ है। तो चक्री कालबेलियों का भी है और चक्री कंजर का भी है, दोनों का आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है ना। तो याद रखना है, इसके अंदर हम लोगों ने कालबेलिया, तो ये सब का मिक्सअप जो होता है उसके लिए कालबेलिया शब्द बोल देते हैं अपन लोग। इसके अलावा जैसे हम लोगों ने इसके अंदर देखा था, जैसे पनियारी है, तो मैंने कहा कि पनियारी और इडोनी दोनों ही मेल और फीमेल दोनों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इसमें आपको सबसे ज्यादा जो सबसे फेमस नृत्य है वो याद रखना है, वो आपको याद रखना है बागड़िया। और ये बागड़िया जो नृत्य है ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है, याद रख लेना, महिलाओं के द्वारा किया जाता है और भीख मांगते समय किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि भीख मांगते समय कौन सा नृत्य किया जाता है, ये मैं आपको बता चुका हूं पहले। तो भीख मांगते समय किया जाता है कौन सा नृत्य, अपन सारों की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए उनकी बात कर रहे हैं। शंकरिया जो है भगवान शंकर से, मैंने याद कराया था आपको कि भगवान शंकर तो कभी भी अकेले दिखेंगे ही नहीं, यानी वो तो पार्वती के साथ ही दिखेंगे, तो मेल और फीमेल दोनों को मिला करके। इनकी जो कालबेलिया नृत्य है, इनकी प्रसिद्ध कलाकार मैंने आपको गुलाबो सपेरा और कंचन सपेरा बताया था, याद आ रहा है क्या, कंचन सपेरा और गुलाबो सपेरा बहुत फेमस, कालबेलिया नृत्य को बहुत प्रसिद्धि दिलाई थी किसने, गुलाबो सपेरा ने। तो ये इनका आपको नाम याद रख लेना है। हाँ, इडोनी, पनियारी, बिछोड़ा, बागड़िया, बिल्कुल संगीता वगैरह को याद है। तो इस तरीके से आप याद करोगे तो हो ही जाएगा। इडोनी, पनियारी ये सब अपन लोगों ने करे ही थे अच्छे से, ठीक है ना। तो ये अपने पास में कुछ नृत्य थे। उसके बाद हम लोगों ने किसके याद करे थे, कंजर समाज के करे थे। तो कंजर जाति के नृत्य याद करे थे, कौन कौन से थे, एक बार फटाफट करो देखे, कंजर जाति के नृत्य कौन कौन से थे, कमेंट करो। कंजरों की लाडी, धाकड़ है, कुछ याद कराया था क्या मैंने या नहीं कराया था। कंजर समाज के, कंजर की लाडी, धाकड़ है,
फूंक मारते ही चक्री बन जाएगा, याद आ रहा है आपको? हाँ, कंजरों की लाडी धाकड़े, तो लाडी नृत्य भी है इनका, है ना। और कौन सा है? कंजरों की लाडी धाकड़ है, तो इनका धाकड़ नृत्य भी है, धाकड़ पुरुषों के द्वारा किया जाता है। धाकड़ है, फूंक मारते यानी फुंदी, चक्री बन जाता है। तो याद रख लेना, चक्री जो नृत्य है वो 10th क्लास की आरबीएसई की नई वाली किताब में कंजर जाति का भी दिया हुआ है और कालबेलिया का भी दिया हुआ है। तो लाडी भी है, धाकड़, फुंदी, चक्री, ये याद रखना, लाडी, धाकड़, फुंदी और चक्री, ये किस समाज के नृत्य हैं? कंजर जाति के संबंधित है। चक्री नृत्य के बारे में हम लोगों ने याद करा कि ये हाड़ौती क्षेत्र की जो अविवाहित बालिकाएं होती हैं उनके द्वारा किया जाता है। याद आ रहा होगा आपकी, अस्सी कड़ी का घाघरा पहन करके ये नृत्य किया जाता है। धाकड़ पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला, मेल पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला एक तरीके से वीरता का प्रतीक के जो है वो नृत्य है, कौन सा? धाकड़। तो इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट चीजें उनको हम लोगों को ध्यान रखना है। तो ये कंजर जाति के नृत्य थे, तो कंजर की लाडी धाकड़ है, फूंक मारते ही चक्री बना देती है। तो ऐसे करके हम लोगों ने याद करा था। उसके बाद हम लोगों ने मेव जाति के नृत्य याद करे थे। मेव जाति के नृत्य कौन से थे बताओ? मेव जाति के नृत्य कौन से थे? फटाफट बता दो देखे। मेव जाति के नृत्य, तो मैंने क्या कहा था? मेवे खाती, अलवर का मेवा। तो मेव जाति के कौन से थे? रणबाजा और रतवई। याद आ रहा है? यदि मेवा, अलवर का मेवा मिल जाए तो रात भर बाजा बजा सकते हैं। तो रात भर तो रतवई हो जाएगा और रणबाजा। तो मेव मतलब मेव जाति है, अलवर वगैरह के क्षेत्र में मुस्लिम जाति है, अलवर वाले क्षेत्र के अंदर है। तो रणबाजा और रतवई हम लोगों ने पढ़ा था मेव जाति के। तो ये जो से रणबाजा आपके पास में, तो ये बाजा बजाने का, बैंड बाजा, बाजा बजाने का काम मेल और फीमेल दोनों कर सकते हैं। लेकिन यदि अपन बात करें रतवई की, तो राती जगो खाली महिलाएं ही जगा सके। तो ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है। रणबाजा महिला और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य, याद करा था हम लोगों ने। उसके बाद में हमने देखा था कि कथोड़ी जाति का। तो कथोड़ी जाति मैंने कहा कि दूध से बिल्कुल लगाव नहीं है, शराब से लगाव है। कथोड़ी जाति के नृत्य देखे थे। तो कथोड़ी जाति के नृत्य मैंने कैसे याद कराया था? होली के अवसर पर थोड़ा मावा खाते हैं, थोड़ा से कथोड़ी हो गया। होली के अवसर पर थोड़ा मावा, तो होली हो जाएगा और मावलिया हो जाएगा। याद है क्या? होली हो जाएगा और मावलिया। होली जो है वो कौन से अवसर पर? होली के अवसर पर होता है। ये किस अवसर पर होता है? होली के अवसर पर होता है। किसके द्वारा किया जाता है? ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है। याद आ रहा है क्या? महिलाओं के द्वारा होता है। और यदि अपन बात करें ये मावलिया, तो ये नवरात्रा 9 दिन चलता है, नवरात्रा के अवसर पर होता है। और किसके द्वारा होता है सर? पुरुषों के द्वारा होता है। नवरात्रा के अवसर पर होता है और किसके द्वारा होता है? पुरुषों के द्वारा होता है। तो ये इस तरीके से हम लोगों ने राजस्थान के जो जातियों से संबंधित नृत्य थे वो करे थे। इसके बाद हमारे पास में जातियों से संबंधित तो एक दो ही बचे। एक तो मेनली देखा जाए तो शहरिया याद करा था। शहरिया जाति के नृत्य कैसे याद करे थे बताओ देखे? शहरिया जाति के, शहर का शिकारी करके कुछ करा था, शहरिया जाति के नृत्य तो कैसे याद करे थे बता दो देखे फटाफट। शहरिया जाति के नृत्य हम लोगों ने इस तरीके से, हाँ मावलिया बिल्कुल, होली बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, संगीता जी, भावना बिल्कुल ठीक है। तो शहर का शिकारी जो है परी के लिए झेला और लेंगा लाया। यही तो, शहर का शिकारी परी के लिए झेला और लेंगा लाया। तो शहर का शिकारी परी के लिए झेला और लेंगा लाया। तो शहर का शिकारी तो शहरिया हो गया, शिकारी से कौन सा हो गया? शिकारी नृत्य हो गया, शिकारी नृत्य हो गया। इसके बाद शहर का शिकारी परी के लिए, परी से इंद्रपरी हो गया, तो इंद्रपरी हो गया। और झेला और लेंगा लाया, तो झेला से झेला नृत्य हो गया और लेंगा से लेंगा नृत्य हो गया। तो इस तरीके से ये किसका नृत्य हो जाएगा? शहरिया जाति के नृत्य हो जाएंगे। तो शहर का शिकारी परी के लिए झेला और लेंगा लाया। तो इस तरीके से हम लोगों ने इनको याद करा था। कौन कौन से नृत्य हो जाएंगे शहरिया के? शिकारी, शहरिया वो शहरियों के कौन से हो जाएगा? शिकारी नृत्य हो जाएगा, इंद्रपरी हो जाएगा, झेला हो जाएगा और लेंगा हो जाएगा। शिकारी जो है, शिकार कौन करता है? पुरुष ही करते हैं। तो ये किसके द्वारा किया जाएगा? इसमें शिकार का ही प्रदर्शन होता है, तो पुरुषों के द्वारा किया जाएगा। इंद्रपरी जो है मेनली जो है विवाह के अवसर पर किया जाता है। तो परी किसकी जरूरत, परी की जरूरत कब पड़ती है? विवाह के समय ही पड़ती है, तो विवाह के अवसर पर किया जाता है। तो इसके अलावा जैसे झेला है, तो मैंने याद कराया था झेला में 2 मात्रा है, तो ये किसके द्वारा? जो जितनी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम की बात है उतनी अपन रिवीजन में कर रहे हैं। बाकी डिटेल सारी बताई है मैंने, और डिटेल में बात करी है इनकी। फिर हम लोगों ने ये देखा था, अरे बात करी थी ना, तो इसी तरीके से हमारे पास में एक नृत्य लेंगा भी नृत्य। तो इस तरीके से ये कौन से हो जाएंगे?
सेरिया जाति का नृत्य हो जाए। फिर मैंने आपको एक गुर्जर जाति का नृत्य बताया था और एक बताया था मैंने आपको बंजारा जाति का, याद आ रहा है क्या? गुर्जर जाति का नृत्य कौन सा था और बंजारा जाति का कौन सा था? गुर्जर जाति का बताओ देखे कौन सा चरी नृत्य था का? गुर्जर जाति का चरी नृत्य, याद आ रहा है क्या आपको? और बंजारा जाति जो है उसका कौन सा था? बंजारा जाति का था सर, बंजारा जाति का था सर मछली नृत्य, याद आ रहा है? बंजारा जाति का मछली नृत्य, मेरे हिसाब से आपको ध्यान में आ रहा होगा। तो जैसे गुर्जर जाति का कौन सा? चरी नृत्य, तो ये कहाँ का फेमस है? याद आ रहा होगा आपको कि सर ये किशनगढ़ जो है अजमेर है वहां का ये एक तरीके से देखा जाए तो प्रसिद्ध नृत्य है। इसमें क्या किया जाता है? इस नृत्य के अंदर सिर के ऊपर क्या रख लिया जाएगी? चरी रख करके किया जाएगा, बोले 5-7 चरियां वगैरह रख लेंगे, उसके अंदर काकड़े वगैरह जला देंगे, फिर ये नृत्य किया जाता है। इसकी प्रसिद्ध कलाकार जो थी वो याद रख लेना आपको, कौन? फल्गुबाई इसकी प्रसिद्ध कलाकार रही है। तो ये फल्गुबाई का जरूर याद रखना, किशनगढ़ अजमेर से संबंधित याद रखना। चरी से ये समझ में आ जाए कि सिर पे चरी रख करके फिर ये नृत्य किया जाता है। बंजारा जाति का मछली नृत्य जो है ये अविवाहित महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ये खुशी में शुरू, हर्षोल्लास के साथ शुरू होता है और दुख के साथ इसका अंत होता है। पूर्णमासी की रात को किया जाता है और फिर ये महिलाएं जो है वो चांद को प्राप्त करने के लिए नृत्य करती है। उसके बाद में जब वो चांद नहीं मिलता है तो फिर ये मछली जिस तरीके से पानी के बिना तड़पती है वैसे ये तड़पती है। तो इस तरीके से कौन सा नृत्य है? इसका मछली नृत्य। किसके द्वारा किया जाता है? तो ये बंजारा समाज के द्वारा। फिर हरिजन समाज का मैंने आपको बताया था कि बोरा बोरी है, नट समाज का कठपुतली है। इस तरीके से मैंने आपको ये जातीय और जनजातीय नृत्य करवाए थे, याद आ रहा है? मेरे हिसाब से क्विक रिवीजन के माध्यम से आपको ये चीजें दिमाग में बैठी थी होगी। फिर हम लोगों ने इसके बाद में कौन से नृत्य कर रहे थे? फिर हम लोगों ने देखे थे क्षेत्रीय नृत्य। अब क्षेत्रीय नृत्यों के अंदर कौन कौन से नृत्य थे फटाफट रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था शेखावाटी का। शेखावाटी का कौन सा नृत्य? शेखावाटी का चंग और शेखावाटी का ही गिद्दड़, दोनों ही होली के अवसर पर किए जाते हैं। शेखावाटी दोनों ही, शेखावाटी का गिद्दड़ दोनों ही शेखावाटी क्षेत्र में किए जाते हैं। एक बात तो ये याद रखना है। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि दोनों ही पुरुषों के द्वारा किया जाता है और दोनों ही किस अवसर पर किए जाते हैं? होली के अवसर पर किए जाते हैं। तो ये बात याद रखनी है। बाकी सब किस तरीके से पैरों के अंदर घुंघरू बांधते हैं और सिर पर रुमाल बांधते हैं और कमरबंद बांधते हैं, नाचते हैं, वो सब मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ है। सिर्फ मैंने कैसे याद कराया था? गिद्दड़ तो पुरुष ही होते हैं, गिद्दड़ नहीं होगी, महिला होगी। तो चंग जो है वो पुरुष ही बजाते हैं। तो ये पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, याद रख लेना है। इसके अंदर जैसे ढोल, डप, चंग, ये सब इस तरीके गिद्दड़ नृत्य के अंदर बजाया जाता है। इसी तरीके से हमने जालोर का ढोल नृत्य देखा था, याद आ रहा है किसी को? कि जालोर का जो है वो ढोल नृत्य, जालोर का जो ढोल नृत्य है विवाह वगैरह के अवसर पर किया जाता है। और ढोल नृत्य किस शैली के अंदर है ये बताना है आपको। तो ये थाकना शैली के अंदर है। थाकना शैली का मतलब होता है नर्तकों के अंदर जोश भरने का काम। 4-5 लोग इसके अंदर, ढोल मतलब होता है नगाड़ा, या ढोल तो समझ ही गए, नगाड़ा वो बजाते हैं। 4-5 पुरुष होते हैं, एक इनके अंदर जो लीडर होता है वो बाकी लोगों नर्तकों के अंदर जो है वो जोश भरता है, इसलिए इसे थाकना शैली कहते हैं। जयनारायण व्यास जो थे उन्होंने इसे प्रसिद्धि दिलाने का काम किया था। बहुत फेमस है जालोर का कौन सा नृत्य सर? ढोल नृत्य। इसके बाद हम लोगों ने 2-3 नृत्य देखे थे, बम और बम रशिया। भरतपुर का बम और बम रशिया। बम मतलब होता है नगाड़ा, बम और बम रशिया ये किस क्षेत्र का फेमस है? तो डीग हो गया, भरतपुर हो गया और अलवर हो गया, इन क्षेत्रों के ये प्रसिद्ध नृत्य है। इसके अंदर कब किया जाता है सर? ये फाल्गुन महीने के समय किया जाता है और ये नई फसल आने के अवसर पर किया जाता है, नई फसल आने की खुशी में किया जाता है। और बम का मतलब नगाड़ा होता है ऊंचा सा, उस पे 2-3 पुरुष इसको साथ मिलकर के इसको बजाने का काम करते हैं। इसी तरीके से हम लोगों ने एक नृत्य और देखा था, यदि आपको याद आ रहा है तो इसी क्षेत्रीय नृत्यों में हमने बात करी बहुत ही फेमस नृत्य जिसे हम धार्मिक नृत्य भी कह सकते हैं, अग्नि नृत्य की बात करी थी। बीकानेर का जो कतरिया शहर गांव है, क्षेत्र है, वहां पर किया जाता है। जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। इसमें जसनाती संप्रदाय के अनुयायी जो होते हैं वो इस नृत्य को करते हैं। इसके अंदर एक बड़ा सा धुना होता है जिसका मैंने साइज आपको 7:4:3 बताया था कि एक बड़ा सा एक धुना, इसके अंदर कई मण लकड़ियां डालकर एक धुना बनाया जाता है।
उस धूणे जो आग धधकते आग के अंगारे हैं उसको धूणा कहते हैं, और उसके ऊपर जो नाचते हैं उसको नाचनिया कहते हैं। वो नाचते हैं, पहले गुरु की आज्ञा लेते हैं और फिर फतेह फतेह करते उसके ऊपर चढ़ते हैं। इसके अंदर जो कृषि कार्यों से संबंधित है, मतीरा फोड़ना, हल चलाना आदि कर्तव्य देखने को इसके अंदर अग्नि नृत्य के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। तो किससे संबंधित? जसनती संप्रदाय से। कहां का? बीकानेर कतरिया शरखा। ये एक तरीके से प्रसिद्ध नृत्य है। इसके बाद हम लोगों ने एक नृत्य की और बात करी थी, कौन सा? जैसे जोधपुर का डांडिया नृत्य भी करा था ना, और घुड़ला नृत्य भी याद आ रहा होगा। डांडिया नृत्य तो ये ध्यान रख लेना है, मुख्यतः तो पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है डांडिया नृत्य, ये ध्यान रखना है। जोधपुर यानी मारवाड़ क्षेत्र का ही फेमस है डांडिया नृत्य, याद रखना है। इसी तरीके से हम लोगों ने एक घुड़ला नृत्य देखा था, घुड़ला नृत्य भी जोधपुर का फेमस है। याद आ रहा होगा कि मैंने आपको कहा था एक पिपाड़ नाम की जगह है, गांव है जोधपुर के अंदर, वहां पर 140 महिलाएं जो है वो अविवाहित महिलाएं, बालिकाएं जो है वो क्या कर रही थी? गणगौर पूजन कर रही थी। तो वहां से जो गुड़ले खां वहां से गुजर रहे थे, जो अजमेर शासक के सेनापति थे, और वहां से उन्होंने उन महिलाओं को उठा लिया। यहाँ के शासक होते थे सातल देव, उन सातल देव ने जो है वो क्या किया था? इन महिलाओं को बचाया था, सुरक्षित किया लाया था। तो उसका गला काट के लेके आ गए थे। फिर इन महिलाओं ने कहते हैं कि पूरे गांव में घुमाया, और इनकी एक बेटी थी गिंदोली, कुछ लोग कहते हैं नहीं उन्होंने ये सातल देव से ये मांग करी कि भाई इस तरीके का अवसर शुरू किया जाए, कुछ लोग कहते हैं इनकी याद में था। जो भी था ये चैत्र कृष्णा अष्टमी के अवसर पर किया जाता है, यानी याद रखना है तारीख, चैत्र कृष्णा अष्टमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट तारीख है। ये कब किया जाता है? ये किया जाता है चैत्र कृष्णा अष्टमी को। घुड़ला नृत्य याद रख लेना है। और इसको प्रसिद्धि दिलाने में रूपायन संस्थान जो बोरुंदा जोधपुर है, उसके कमल कोठारी जो है वो प्रसिद्ध, मतलब उन्होंने इस तरीके से इसको एक मंच दिया था और इसको संरक्षण दिया और इसको प्रसिद्धि दिलाने का काम जो है वो इसने किया था। इसके बाद हम लोगों ने एक नाहार नृत्य देखा था क्षेत्रीय नृत्यों के अंदर ही। अब आप बताओ नाहार नृत्य कहाँ का है? नाहार नृत्य हम लोगों ने देखा था कि मांडल भीलवाड़ा, ये पूछते हैं कहाँ का है? मांडल जो है वो भीलवाड़ा वहां का है। एक मैंने आपको डांग नृत्य बताया था, याद आ रहा है किसी को? डांग नृत्य, डांग नृत्य कहाँ का है सर? डांग नृत्य अपने देखा था कि नाथ द्वारा का है। किसी को ध्यान में आ रहा है तो नाथ द्वारा का मैंने आपको बताया था, कौन सा? डांग नृत्य बताया था। हाँ, हिंडोला नृत्य बिल्कुल भावना कह रही है, तो हिंडोला नृत्य जो है वो जैसलमेर का है, बिल्कुल ठीक है। तो ये नृत्य हम लोगों ने इस तरीके से कर लिए थे। उसके बाद हम लोगों ने कौन से देखे थे? व्यवसायिक नृत्य देखे थे। कौन कौन से थे बताओ? देखे व्यवसायिक नृत्य कौन कौन से थे? व्यवसायिक नृत्यों के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले कौन सा, मेरे हिसाब से मैंने ताली, 13 ताली पढ़ाया था। तो व्यवसायिक नृत्यों के अंदर पहला देखोगे तो 13 ताली है। 13 ताली नृत्य जो है वो कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसमें कामड़ जाति, वैसे कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। शुरुआत इसकी पाली के पादरला गांव से हुई थी। 13 मंजीरे होते हैं जिसमें से 9 दाएं पैर पे बांधे जाते हैं, 2 कोरनियों में बांधे जाते हैं, 2 हाथ में रखे जाते हैं, और बैठ करके किया जाने वाला नृत्य है ये। और बाबा रामदेव के यशोगान में किया जाता है। भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से एकादशी तक जो बाबा रामदेव का मेला भरता है पोखरण के अंदर, वहां पर यह नृत्य बहुत जोर शोर से किया जाता है। तो सामाजिक धार्मिक भी है, लेकिन इसने व्यवसायिक रूप भी ले लिया है। तो एक तरीके से ये व्यवसायिक नृत्य भी है। इसके अंदर जैसे आपने देखा मंजीरा हो गया, चौतारा हो गया, तानपुरा, ये तीनों वाद्य यंत्र जरूर याद रख लेना। इसके अंदर मंजीरा और क्या बताया था? चौतारा और तानपुरा, ये इसके अंदर क्या है सर? ये तानपुरा, ये क्या है सर? इसके अंदर वाद्य यंत्र है। तो मंजीरा, चौतारा और तानपुरा जो है इसके अंदर वाद्य यंत्र प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद हम लोगों ने कौन सा देखा था? भवाई लोक नृत्य देखा था। भवाई मुख्य लोक देखा जाए तो ये गुजरात का लोक नृत्य है, लेकिन हमारे यहाँ मारवाड़ क्षेत्र के अंदर किया जाता है, सॉरी मेवाड़ क्षेत्र के अंदर किया जाता है। ना केवल ये लोक नृत्य बल्कि ये लोक नाट्य के रूप में भी प्रचलित है। इस कारण से प्रचलित है कि इसके अंदर ज्यादातर जो है नृत्य की तुलना में इसमें कर्तव्य ज्यादा दिखाए जाते हैं। जैसे सिर के ऊपर 5-7 मटके रखने के बाद रुमाल उठाना, या जैसे मान लो कि कोई थाली है उसके तीखे किनारे हैं उसके ऊपर नाचना, या टूटे हुए कांच के टुकड़े हैं उनके ऊपर नाचना, इस तरीके के कर्तव्य जो है वो कौन से नृत्य के अंदर दिखाए जाते हैं? इसमें ये दोनों जो ये 13 ताली नृत्य भी मुख्य भूमिका महिलाओं की, लेकिन मेल प्लस फीमेल दोनों के द्वारा, और भवाई लोक नृत्य में भी महिला प्लस पुरुष दोनों होते हैं। और ये हमारे मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है, लेकिन किसके? व्यवसायिक नृत्य का रूप इसने ले लिया है। व्यवसायिक नृत्य के रूप में अपने एक कच्ची घोड़ी भी नृत्य देखा था। कच्ची घोड़ी कहाँ का है सर? शेखावाटी क्षेत्र का कच्ची घोड़ी है। जैसे डीडवाड़ा, परबतसर है ना, लक्ष्मणगढ़, इन यहाँ के आसपास कच्ची घोड़ी कहाँ का सर? शेखावाटी क्षेत्र का व्यवसायिक नृत्य।
किस अवसर पर किया जाता है? तो मैंने कहा घोड़ी अपने घर पे विवाह के अवसर पर ही आती है और घोड़ी पर बैठने का अधिकार केवल पुरुष का ही है, तो पुरुषों के द्वारा किया जाता है, विवाह के अवसर पर होता है। इसके अंदर बांस की घोड़ी बनाई जाती है, नकली घोड़ी होती है, नकली ही इसके अंदर लड़ाई होती है। इसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि इसके अंदर एक पैटर्न बनता है। तो पैटर्न किस तरीके का बनता है? कमल का जो फूल होता है, फूल के बंद होने और खुलने जैसा एक पैटर्न बनता है, लड़ाई वगैरह दिखती है, चार चार लोग अलग अलग पंक्ति के अंदर होते हैं, आगे पीछे पैर बढ़ाते जाते हैं। तो इस तरीके का जो नृत्य था उसको हम लोगों ने विवाह के अवसर पर किया जाएगा, पुरुषों के द्वारा किया जाएगा। ये कौन सा नृत्य था सर? कच्ची घोड़ी नृत्य था। उसके बाद हम लोगों ने एक नृत्य, दो तीन नृत्य पढ़े थे, उसमें एक गरबा नृत्य देखा था। गरबा जो है मुख्यतः तो गुजरात का है, लेकिन राजस्थान के, दक्षिणी राजस्थान के क्षेत्र ने भी इसे अपना लिया है। तो एक तरीके से मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के संस्कृति का समन्वय या कोऑर्डिनेशन आपको इस नृत्य के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये मुख्यतः देखा जाए तो डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला जो क्षेत्र है वहां पर यह नृत्य किया जाता है। इसके तीन रूप है। एक हमने बात करी थी शक्ति की, जो कि भगवान शिव से संबंधित, ये मान लो यानी मिट्टी का छिद्रित घड़ा वगैरह लेकर के उसको नृत्य किया जाता है। एक रास जिसमें भगवान कृष्ण से संबंधित, यानी भगवान कृष्ण हो गया, राधा हो गया, गोपियां हो गई है। एक लोक जीवन से संबंधित जो है वो इसके अंदर पणियारी हो गया, या जैसे नव वधु है उसका जो शर्मीला स्वभाव है उसको प्रकट करना, इस तरीके का जो है वो इसके अंदर प्रदर्शन होता है गरबा नृत्य के अंदर। फिर आखिरी नृत्य जो हम लोगों ने सामाजिक धार्मिक नृत्य पढ़ा था, घूमर, जिसे राजस्थान का राजस्थान के नृत्यों की आत्मा कहते हैं, राज्य नृत्य कहते हैं। इसके अलावा जैसे हम लोगों ने कहा कि ये रजवाड़ी नृत्य है, या जैसे क्या बोलते थे रे, वो सामंतशाही नृत्य के रूप में इसको जानते हैं। मुख्यतः इसके द्वारा, महिलाओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। ये विशेष अवसरों पर, धार्मिक विशेष अवसरों पर, जो भी सामाजिक विवाह के अवसर पर है, बाकी अन्य तीज त्योहार आदि अवसरों पर ये नृत्य किया जाता है। इसके अंदर ईंट की आकृति जैसी एक संरचना बनती है, और जो घाघरे के एक जगह पर ज्यादा घूमा जाता है, तो घाघरे की घूम से के कारण से इस नृत्य का नाम घूमर पड़ा है। और इसमें हाथों का लचकदार संचालन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने राजस्थान के लोक नृत्य जो है वो उसको क्विक रिवीजन हम लोगों ने, मेरे को लगता है कितना, आधा घंटा होगा, हाफ एन आवर, तो आधे घंटे में हम लोगों ने सारे नृत्य रिवाइज कर लिए। याद हुए कोई नहीं हुए?